चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं। तो सेट नंबर 17 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो कि प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, सेट नंबर 17 में प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है। बोला जा रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता का जनक किसे माना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया। यूएनओ की स्थापना की बात कर लेंगे, किस वर्ष किया गया था। तो ये 1945 ईस्वी में किया गया था। यूएनओ की स्थापना की बात कर लेंगे, कब किया गया था, 1945 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई। बोला जा रहा है देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो ये 1956 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है। बोला जा रहा है पहले योजनाओं के अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये प्रदान की जाती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा की बात कर लेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये पंचम यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2012 से 17 ईस्वी हो जाएगा। 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017 तक था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है। रमन अनुसंधान केंद्र की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थापित है, ये बंगलोर में स्थापित है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, ये बंगलोर में स्थापित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बोला जा रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात कर लेंगे, किस वर्ष किया गया था, 1948 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में भारी जल यानी कि D2O, भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है, D2O। भारी जल D2O की खोज किसने किया था। तो D2O की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, तो H.C. यूरे ने किया था। H.C. यूरे ने भारी जल D2O की खोज किसने किया था, H.C. यूरे ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो यूएनओ के प्रथम महासचिव की हम लोग बात कर लेंगे, कौन थे, त्रिगवेली थे। त्रिगवेली, यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थापित है, ये ट्रॉम्बे में स्थित है। और ट्रॉम्बे कहाँ पर है, ये मुंबई में है। ट्रॉम्बे की बात कर लेंगे, कहाँ पर ये, मुंबई में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है, ट्रॉम्बे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन थी। यूएनओ के कार्यकारी भाषा की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों हो जाएगा। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सा है, अंग्रेजी भी है और फ्रेंच भी है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो ये पूरी तरह से असफल रही थी, ये सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ये नीदरलैंड में स्थित है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। जो यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण दिए थे उसकी बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 193 सदस्य हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर लेंगे कहाँ पे हो जाएगा, कलपक्का में हो जाएगा, कलपक्का में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पर है ये, कलपक्का में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल की बात कर लेंगे कितने वर्षों का होता है, तो ये टोटल 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुल कितने सदस्य देश होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो टोटल 15 देश होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की बात कर लेंगे तो किस राज्य में हो जाएगा। बोला जा रहा है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है, तो किस राज्य में हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 ईस्वी को किस स्थान पर किया गया। बोला जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण कहाँ पर है, ये राजस्थान में। और उसका नाम क्या दिया गया था, नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इसके बाद और उसमें किया गया था, वो परमाणु बम का परीक्षण किया गया था पहली बार। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर लेंगे किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं हम लोग, सुरक्षा परिषद को कहते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है। बोला जा रहा है भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, नांगल पंजाब में किया गया है। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो नांगल पंजाब में किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 26 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की हम लोग बात कर लेंगे तो कितनी होती है, 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूस। रूस ने सबसे अधिक वीटो पावर का यूज किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कि बान की मून किस देश के निवासी हैं। बोला जा रहा है बान की मून किस देश के निवासी हैं, तो बान की मून की बात कर लेंगे किस देश के निवासी हो जाएगा, ये दक्षिण कोरिया का है, साउथ कोरिया का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है बोला जा रहा है काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। बोला जा रहा है काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, ये गुजरात में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश ने किया था, तो सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने किया था।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल की हम लोग बात कर लेंगे तो कितने वर्षों का होता है। टोटल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। हम लोग इसकी बात करते हैं किसे किया गया है तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं इसकी हम लोग बात कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यूएनओ के टोटल 6 प्रमुख अंग हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हो जाएगा तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हो जाएगा इसकी हम लोग बात कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या की बात कर लेंगे। कितना है, टोटल 6 गो है। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या टोटल 6 है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया। बोला जा रहा है भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया। पहली बार कब किया गया था, 1974 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग दूसरी बार की बात कर लेंगे तो दूसरी बार कब किया गया था, 1998 ईस्वी में किया गया था। पहली बार 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था जो कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था। और दूसरी बार की हम लोग बात करेंगे दूसरी बार कब किया गया था तो 1998 ईस्वी में किया गया था, 1998 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है चूखा। बोला जा रहा है चूखा किन 2 देशों का संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। बोला जा रहा है चूखा किन 2 देशों का संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। तो चूखा किन 2 देशों का संयुक्त जल विद्युत परियोजना हो जाएगा तो ये हो जाएगा भारत एवं भूटान का। बोला जा रहा है चूखा किन 2 देशों के संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, किसका किसका हो जाएगा, भारत एवं भूटान का हो जाएगा। तो आज का ये सेट टोटल एंड हो गया ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं।